बीते 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि बीजेपी में इस समय उत्साह की लहर है, क्योंकि जनता ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। वहीं चुनाव बहिष्कार जैसे तमाम मुद्दों पर भी दुर्गेश्वर लाल ने HNN 24/7 के साथ खास बातचीत में अपनी राय रखी। बीते 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। तमाम विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संयोजक बनाया था अपने विधानसभा क्षेत्र का। इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक यानी कि पुरोला विधानसभा सीट से विधायक दुर्गेश्वर लाल जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना का प्रयास होगा। आप अपनी विधानसभा के संयोजक रहे लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत, कैसा अनुभव रहा? जनता में क्या उत्साह देखने को मिला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ साथ धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और लाभार्थियों तक उसको पहुंचाया गया, उन सब का जो है बेनिफिट इस चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और प्रत्येक व्यक्ति ने, एक महिला से लेके बुजुर्ग से लेके किसान को लेकर के एक युवा शक्ति को लेकर के तमाम लोगों ने इस बार इधर उधर कहीं नहीं देखा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान किया। मैं अपनी पुरोला विधानसभा की बात करता हूं, तो वहाँ पे लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं को देखे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उत्तराखंड को संवारने का काम किया जा रहा, उन सब चीज़ों का जो मिश्रण निकला वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। मैं पूरे इस चुनाव को मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा था। मैं खुद जो है बूथ स्तर पे गया, शक्ति केंद्र स्तर पे गया, लोगों के साथ पब्लिक के साथ वार्ता करी। कई जगह जो है डोर टू डोर कैंपेन हुआ, कई जगह जो है छोटी छोटी जनसभाएं भी की गई। तो मोर अबाउट सारा जो समीकरण निकला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मोहब्बत से जो भारी बहुमत से हमारी जो प्रत्याशी हैं टिहरी लोकसभा से वो विजय होने जा रही है। मैं भी पन्ना प्रमुख एक अभियान भारतीय जनता पार्टी ने इसमें चलाया है। सभी वरिष्ठ नेताओं को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी मिली। आप विधायक हैं, आपको भी पन्ना प्रमुख बनाया गया। जिम्मेदारी निभाई एज अ पन्ना प्रमुख आपने? मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति को, क्योंकि हमारा जो देश का प्रधानमंत्री वो भी एक पन्ना प्रमुख है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी एक पन्ना प्रमुख है, और मुख्यमंत्री वो भी पन्ना प्रमुख है, और जो एक बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है, जो निवासरत है, वो एक पन्ना प्रमुख था। मैं भी एक खुद पन्ना प्रमुख था। तो उसका बेनिफिट हमारी पार्टी को मिला है, क्योंकि हर व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दी गई और वो अपनी जिम्मेदारी के साथ पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा था। और उसी का बेनिफिट है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है मेरी जो लोकसभा सीट है, टिहरी लोकसभा सीट है, उससे हम मोर देन 4 लाख वोटों से भी जो है विजय करेंगे। इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस बार मत प्रतिशत जो है पिछले 3 लोकसभा चुनाव से कम रहा है, 55.89%। क्या वजह मानते हैं ये कम प्रतिशत जो दर्ज किया गया है, ये इससे किसको नफा नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, जो मत प्रतिशत की बात है वो में भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको होनेस्टली एक बात बता रहा हूँ कि महिलाओं ने, माताओं और बहनों ने जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो गारंटी है, वो पक्की होने की गारंटी, उस पर जो है वोट दिया है। और अन्यथा क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा था, कोई चुनाव ही नहीं दिख रहा था कि कोई जाके विपक्ष भी कोई सामने खड़ा है। विपक्ष अलग थलग पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली बात है जो भी है वो भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आने वाले समय में देखिए, मत प्रतिशत की बात रही हो तो मे भी कई कारण से उसमें ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि जो है आजकल जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जो वो शिफ्टिंग जो है मैदानी क्षेत्र में हुई है, तो खास करके जो है मत प्रतिशत तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी के वोटर है वो तो है। विधायक जी, आपकी विधानसभा पुरोला है और उत्तरकाशी में ही आपकी विधानसभा आती है। प्रदेश में इस बार 35 से अधिक ऐसे गांव रहे, चक्राता का क्षेत्र हो गया, उत्तरकाशी का हो गया, तमाम अन्य क्षेत्रों में चुनाव बहिष्कार भी जनता ने किया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। इन सारे मुद्दों को लेकर इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार 24 आवर्स काम कर रही है।
अब मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि इससे पहले जो वहाँ पे नेता रहे हैं जिन्होंने वो उसका प्रतिनिधित्व किया है, अभी तक कोई ऐसे काम ठोस काम नहीं किए हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरे जो 2 साल का कार्यकाल है उसमें जितना काम 2 साल में हुआ मुझे नहीं लगता उत्तराखंड बने हुए उतना काम मेरी विधानसभा में हुआ होगा। तो मोर अबाउट ये है कि कई जगह जो है सड़कों का डामरीकरण नहीं है और कई जगह जो है नई कटिंग नई सड़कें नहीं कटी है। तो उसके लिए देखिए हम लोगों के साथ वार्ता नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। अदरवाइज लोग जो है वोट करते हैं, लेकिन वो सारे लोग पार्टी के को कोई ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है व्यक्तिगत जो लोग थे जिन्होंने आज तक काम नहीं किया उनसे नाराज़गियाँ थी। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में देखिए और कोई उनका कोई पर्सनल कोई इश्यूज़ थोड़ी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो जन कल्याणकारी योजनाएं वो चाहे महिलाओं के लिए आपका 33% जो है लोकसभा में आरक्षण दिया है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 30% क्षेत्रीय आरक्षण जो उत्तराखंड में दिया गया है। और उससे अलावा आप देखिएगा कि जो किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपके जो नौजवान लोग हैं बेरोजगार उनके लिए रोजगार के संसाधन जुटाए गए हैं। इसी तरीके से आपका जल जीवन मिशन के तहत जो है प्रत्येक घर में जो है आपको जो है नल लगाया गया, उसमें पानी दिया गया है। और कुछ गांव हैं जो अभी तक भी सड़कों से वंचित है, लेकिन आने वाले समय में उनका निराकरण किया जाएगा। और मे भी हो सकता है किसी के व्यक्तिगत कोई इश्यूज रहे होंगे तो सेकेंडरी इशू है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय देखिए उन्होंने अपनी मांग उठाई है, डेफिनेटली सरकार उस पर जो है ध्यान देगी और आने वाले समय में उनकी जो डिमांड है उसको पूरे करेगी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव आर के सुधांशु को जिम्मेदारी दी है और ऐसे गांवों की लिस्ट मंगाई है, ऐसे 35 से अधिक गांवों की। क्या क्या समस्याएं रहीं, क्यों चुनावी बहिष्कार हुआ, इस पर खुद मुख्यमंत्री अब अपडेट ले रहे हैं। हाँ, दिस इज़ द बिगेस्ट बहुत बड़ा कदम है। एक मैं कहता हूँ कि मुख्यमंत्री खुद इन तमाम जो संवेदनशील मुद्दे हैं, लोगों की समस्या हैं, उनको अपनी समस्या मान के चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रोएक्टिव कदम है बेसिकली, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेप उठाया है तो दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेप। और आने वाले समय में जो जनता की जो समस्या है उसका निराकरण होगा, मुझे इस पर विश्वास है। 5 सीटों पर 4 जून को नतीजे आएंगे, कैसा रहेगा उत्तराखंड की 5 सीटों पर नतीजा। देखो उत्तराखंड हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। और आपको पता ही होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने केदारनाथ आके जो है ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा। तो डेफिनेटली वो ऐसा ही नहीं बोला गया। उत्तराखंड की पाँचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत के जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ लेंगे, ऐसा मैं विश्वास मानता हूँ। और क्योंकि देखिए उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो आज तक कई सारी चीज़ें बिंग पत्रकार आपने भी देखे होंगे, कई पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, लेकिन जो उनके द्वारा जो स्टेप उठाया गया है वो चाहे 3 तलाक हो, चाहे आपका धारा 370 हो, 35 से समाप्त करने का काम हो, या हमारे जो आराध्य देव भगवान राम मंदिर का जो बनाने का काम किया, दिस इज़ द बिगेस्ट अपने आप में एक हिस्टोरिकल एक फैसले हैं। तो इस पर तो डेफिनेटली जो जनता ने मोहर लगाई है। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद आपका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक पुरोला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुर्गेश्वर लाल जी से। दुर्गेश्वर लाल जी का साफ तौर पर कहना है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किया है। हाँ, कुछ जनता की जो समस्याएं रही होंगी उनका सरकार निपटारा करेगी और मुख्यमंत्री अब तमाम ऐसे गाँव का जो है समस्याओं का संज्ञान ले रहे हैं और ऐसे जो चुनाव बहिष्कार करने वाले गांव रहे हैं उनकी अब सूची मंगाई जा रही है। मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए पूरा प्रयासरत रहें। विधायक जी ने कहा है कि आने वाले 4 जून को उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।